नमस्कार, आप देख रहे बुलेट हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। एकादशी का पर्व वैसे तो भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन एक एकादशी ऐसी भी है जिसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। हम बात कर रहे हैं रंग भरी एकादशी की। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में की जाती है और भगवान शिव के गण उन पर और जनता पर जमकर अबीर और गुलाल उड़ाते हैं। साथ ही काशी में रंग भरी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और कहा जाता है कि काशी में रंग उत्सव का आगाज रंग भरी एकादशी के दिन से ही होता है, जो कि लगातार 6 दिनों तक चलता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। रंग भरी एकादशी का संबंध भगवान शंकर और माता पार्वती से है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को काशी में लेकर आए थे और कहा जाता है कि जब बाबा विश्वनाथ माता गौरी को पहली बार गौना कराकर काशी लाए थे, तब उनका स्वागत रंग और गुलाल से हुआ था और यही कारण है और इसी वजह से हर साल काशी में रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ और माता गौरा का धूमधाम से गौना कराया जाता है। इसी दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की पूरे नगर में सवारी निकाली जाती है और उनका स्वागत लाल गुलाल और फूलों से किया जाता है। रंग भरी एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन ही पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे। इसीलिए ये एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो कि अगले 6 दिनों तक लगातार चलता है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है और फिर बाजे गाजे और खुशियों के साथ माता पार्वती का गौना कराया जाता है और कहते हैं कि माता पार्वती इसी दिन पहली बार अपने ससुराल के लिए प्रस्थान करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत ही गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए और उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ू डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। लेकिन जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते, वो शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति के समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वो अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। ये दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब दुष्ट तुम्हारे आमलकी यानी कि रंग भरी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न होने वाली आमलकी एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है और इन्हें मारकर वो पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। ये सारी बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई और तब राजा ने वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी के व्रत का महत्व बताया। तो ये थी बुलेट हिंदुस्तान की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए बुलेट हिंदुस्तान के साथ।